इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा मचलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। संतोष, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो पूछो क्यों? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। पता है, मैं अभी कुछ लड़कियों से मिली थी और जब मैंने उनसे बातें की तो मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक लड़की को दूसरी लड़की की बातों से अच्छा लगा? मुझे सुनकर ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ संतोष, तुम भी सुनोगे, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जरूर सुनूंगा। लेकिन पहले आज का इनामी सवाल बता दीजिए हमारे उन सभी लिसनर्स के लिए जो सुन रहे हैं हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी FM रेनबो इंडिया पर। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले फिल्म अभिनेता शशि कपूर से पहले कितनी और फिल्मी हस्तियों को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A 4, B 47 या फिर C 250। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A 4, B 47 या फिर C 250। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। सपना कहूँ अपना कहूँ, सपना कहूँ अपना कहूँ, तुझे क्या मैं कहूँ मेरे यार। अच्छा तू लगे, प्यारा तू लगे, तुझे देख के आए क्यों प्यार। सपना कहूँ अपना कहूँ, तुझे क्या मैं कहूँ मेरे यार। अच्छा तू लगे, प्यारा तू लगे, तुझे देख के आए क्यों प्यार। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मजबूत हौसलों की मिसाल शहाना और अंजुम से मैंने की बात, तो आइए आप भी सुनिए कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे कटिबद्ध है। मेरा नाम शहाना है। माय नेम इज अंजुम। अच्छा अंजुम, बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है पुलिस बनने का। यानी तुम इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो इसके लिए तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अभी तो कुछ खास नहीं, वैसे मेरी मॉम जितना कर रही है मेरे लिए, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं 8th क्लास में हूँ और आगे भी मेरी मॉम अभी मुझे पढ़ाएंगी। और जैसा कि मैं बनना चाहती हूँ, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। अंजुम, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लड़की होकर ऐसा सपना देख रहे हैं, तो क्या आपकी आजू बाजू कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते होंगे आपके इसी सपने पर कि अरे रहने दे, नहीं हो पाएगा तुझसे? तो ऐसा सुनकर क्या ख्याल आता है? मुझे लगता है कि जमाना तो कहता ही है, उन्हें कहने दो, पर अपने ऊपर मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये पूरा करूंगी और मैं कर कर दिखलाऊंगी लोगों को, उनका जवाब दूंगी। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उनका सपना पूरा करके दिखाऊंगी। उन्हें दिखाऊंगी अपनी मॉम को कि हाँ, मेरे पापा का सपना जो था मैं सब पूरा कर सकती हूँ। तो सहारे की अगर आपने बात की, तो किस तरह का आप सहारा बनना चाहती हैं? जैसे मैं सिलाई सीखी है, तो वो अच्छे से तरीके से सीख के टेलर बनूंगी, जिससे उनके लिए उनका सहारा थोड़ा बहुत करूंगी जो करना है। सुना संतोष, अब क्या कहोगे? माधुरी, इनके जोश को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शहाना ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मुझे अपने आप पर विश्वास है और इसीलिए मैं ये करके दिखाऊंगी।
अपने सपनों को भी पूरा करूंगी। बिल्कुल संतोष, काश अंजुम और शहाना की तरह हर लड़की सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा, है ना? बिल्कुल, अगर ऐसी सोच हो जाए तो माधुरी, लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह अगर वो ना करें तो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ। माधुरी, शहाना और अंजुम के बाद अब किसकी बातें सुनवाने जा रही हो? टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए संतोष आप खुद ही सुन लीजिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मेरा नाम सादिया है। मेरा नाम साइमा है। अच्छा शादिया, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, लड़कियों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है जो आपको बेहद पसंद है? एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि दिमागदार ज्यादा होती है, लड़कों से ज्यादा। ठीक है, सोचने की शक्ति उनमें ज्यादा होती है, किसी का दुख सुख होता है उसे बांटने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है, दूसरे लोगों के दिल की बात को जल्दी समझ सकती हैं वो, और अपना दुख जल्दी से, मान लो किसी को बताती नहीं लेकिन अपना आप को उस दुख से निकाल के खुशी में ढाल सकती है जल्दी से जल्दी। अच्छा साइमा, आप एक लड़की हो, आपको अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज पसंद है? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर के हालात सही नहीं थे, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं सिलाई सीखती हूँ और अपना घर चलाती हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने परिवार को चला सकूं। अच्छा रेशमा, आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं लड़की अगर बाहर निकले या बाहर अगर निकल गई तो वो बिगड़ गई, ये कहाँ तक ठीक है? जहाँ तक मैं जानती हूँ गलत है, क्योंकि लड़कियाँ हर कोई लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, बाहर निकल के बिगड़ ही जाती हैं। हमने भी निकलना सीखा, हम तो नहीं बिगड़ा। मैं जानना चाहूंगी, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, हमने भी बाहर निकल कर देखा, हर कोई लड़की बाहर निकल कर बिगड़ नहीं जाती। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़की अगर बाहर निकलेगी तभी उसकी सोच और बेहतर हो पाएगी, उसका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा? नहीं, लड़की को बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहिए, जो पुराने लोगों की सोच है उस सोच को बदलना चाहिए। लड़की बाहर निकलेगी तभी दुनिया देखेगी। आजकल की लड़कियां हैं वही सबसे आगे गई हैं, लड़कों से भी आगे लड़कियां गई हैं। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दोस्तों, यही सच्चाई है कि ईश्वर ने लड़कों और लड़कियों को अलग अलग हुनर से इसीलिए नवाजा है ताकि प्रकृति में बैलेंस बना रहे, ना कि इसलिए कि भेदभाव बनाया जा सके। हम सबको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब ईश्वर ने लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखा और बराबर का दर्जा दिया है तो हम इंसानों को भी ये नहीं भूलना चाहिए। क्यों माधुरी? बिल्कुल संतोष, सही कहा तुमने। और अब रीना और शबा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम रीना है। माय नेम इज शबा। शबा, आपके बहन भाई सब कितने हैं? हम तीन बहनें और 2 भाई हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा एक भाई है।
अच्छा शबा, क्योंकि आप घर में सबसे बड़ी हैं और आपके भाई भी हैं, तो क्या भाई और बहनों में किसी भी तरह का भेदभाव आपको कभी नजर आया अपनी लाइफ में? भेदभाव तो नजर नहीं आया, लेकिन मेरे घर में ऐसा था कि मेरे भाई को ज्यादा पढ़ाना चाहते थे और मुझे नहीं। तो अभी आप क्या कर रही हैं? मैं IPS की तैयारी कर रही हूँ और मेरे घर वाले भी इस बात को जान चुके हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे पढ़ने की राह दिखाते हैं और मुझे बताते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे अचीव होना है। क्या बात है। रीना, आपसे जानना चाहूंगी, आपके बहन भाई सब कितने हैं? हम 3 बहनें 3 भाई हैं और मैं बीच की हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, और मेरी एक सिस्टर है बड़ी, उसकी शादी हो चुकी है। और मेरी मम्मी जो है, उनका बैठना उठना काफी अच्छे लोगों में रहता है, तो उनकी सोच सबसे अलग है। वो ये चाहती हैं बस मेरी लड़कियां पढ़ें और कुछ बने, जैसे मैं आज अच्छे लोगों में उठा बैठी होती है, जैसे मेरी बेटियां भी कुछ बने जो मैं कह सकूं कि हाँ मेरी लड़कियां ये हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे मम्मी जो उनका नाम आगे ही बढ़े बस। दोस्तों, आपने आज हमारे इस प्रोग्राम में कुछ लड़कियों के दिल की बातें सुनी और सब ने यही कहा कि वो कुछ बनकर दिखाना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, बस उन्हें चाहिए एक मौका। और दोस्तों, ये मौका हम सब दे सकते हैं उन्हें अपने सहयोग के द्वारा और उन पर विश्वास रखकर। क्योंकि याद रखिए, आपका एक छोटा सा सहयोग लड़कियों की जिंदगी में ला सकता है एक बड़ा परिवर्तन। और ये परिवर्तन न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बनेगा एक गौरव का विषय। तो दोस्तों, सोचिएगा कि कैसे आप साथ दे सकते हैं अपनी बहन का, अपनी दोस्त का, अपनी पत्नी का, उनके सपनों को पूरा करने में। तो इसी आह्वान के साथ आपको फिर से याद दिला देती हूँ आज का हमारा इनामी सवाल। और आज आपको बताना है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले फिल्म अभिनेता शशि कपूर से पहले कितनी और फिल्मी हस्तियों को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस, A 4, B 47 या फिर C 250। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A 4, B 47 या फिर C 250। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे करेंगे मुलाकात FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा, तो दीजिए इजाजत RJ माधुरी और संतोष राव को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहका